हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटोर और मैं आपका टीचर मोहतशम वहाब। और आज की क्लास में हम यहाँ पे टेक्स्ट को राउंडेड करना और साथ ही साथ ड्रॉप शेडो के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमने कल टेक्स्ट लिखा था, सही है। तो आज टेक्स्ट को थोड़ा राउंडेड वगैरह करना सीखते हैं कि अगर आपको गेमिंग लोगो वगैरह बना रहे हो, ठीक है, और आपको कभी टेक्स्ट को राउंडेड वगैरह करना पड़ जाए तो किस तरीके से करोगे। अच्छा, यहाँ पर टेक्स्ट पर आते हैं वापस। मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, कोई भी टेक्स्ट हो, ठीक है। इसका मैं साइज बड़ा करता हूँ और ये जरा कैपिटल करता हूँ, जरा देखने में अच्छा लगे। सिटी मेरा कैप्स लॉक दबा दिया, ठीक है। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है, कोई लोगो बना रहा हूँ, उस लोगो के ऊपर राउंडेड शेप पर आए। सही है। अब यहाँ पे इसको राउंडेड करने का क्या तरीका है कोरल ड्रॉ में, कि आप वो शेप बना लो जिसके मुताबिक आप इसको बनाना चाहते हो। मैंने एक सर्कल ले लिया। सर्कल लेने के बाद मुझे किस पे काम करना है, टेक्स्ट पे कि सर्कल पे? टेक्स्ट पे। मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं इस टेक्स्ट पे काम करना चाह रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ कि ऊपर से मैं कौन से ऑप्शन में जाऊंगा तो ये मेरा काम हो सकेगा? क्या लगता है किस पे जाना चाहिए? ऊपर मेरे पास देखो, मेरे पास है फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट्स, टेक्स्ट। ठीक है, मैं टेक्स्ट पे काम करूं तो टेक्स्ट से ही रिलेटेड काम पर जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे चला जाऊं तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है फिट टेक्स्ट टू पाथ। सही है। मैं इस पाथ पे चला जाता हूं तो ये आपको एक एरो देता है, ये आपसे पूछता है कि भाई किस पाथ से रिलेटेड आपको काम करना है। तो आप ऐसा ऐसा इस टेक्स्ट के सर्कल के करीब जाना शुरू कर दो तो ऑटोमेटिकली आपका जो टेक्स्ट है वो इस सर्कल पे आके अटैच हो जाएगा। अभी आया नहीं है, खाली आपको एक सैंपल दिखा रहा है कि भाई क्या आपको इस तरीके से काम करना है। अब आपकी मर्जी, आप इसको जिस तरीके से सेट करना चाहो, जिस एंगल पे सेट करना चाहो आप इसको सेट कर सकते हो। सही है। अगर आपकी मर्जी, आप इसको सर्कल के अंदर रखना चाहते हो, सही है, आप इसको ऑपोजिट साइड पे लेना चाहते हो, डिपेंड आप पे करता है कि आपको किस तरीके से चाहिए, किस तरीके से नहीं चाहिए। सर्कल के बाहर चाहिए, सर्कल के अंदर चाहिए। क्लियर हो? मैं कहता हूँ कि यहाँ पर होता है या फिर इसके गैप पे होता है, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इसको क्लिक कर दो तो आपका टेक्स्ट यहाँ पर सेट हुआ हुआ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर हो? यहाँ पर आपको ये डॉट नजर आ रहा है कि ये डॉट, अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहो सर्कल से रिलेटेड, अभी भी इसकी सेटिंग वगैरह हो सकती है। अगर आपसे बाय मिस्टेक कोई गलती हो गई हो तो आप इसको सेट अभी भी कर सकते हो। क्लियर? ये जो डॉट आपको ये नजर आ रहा है, इसमें कोई मसला हो? ओके। ये करने के बाद आपको ऊपर थोड़ी सी सेटिंग मिलती है कि भाई आपको डिजाइन कौन सा मिले। अगर आप यहाँ पे इसका डिजाइन चेंज करना चाहो तो आपके पास बने बनाए डिजाइन है। आप यहाँ पर इसके टेक्स्ट का डिजाइन भी चेंज कर सकते हो कि किस तरह का डिजाइन और किस तरीके की शेप वगैरह आपको प्रोवाइड हो। क्लियर? डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन पैटर्न्स आपको यहाँ पे इस तरीके से प्रोवाइड हो सकते हैं। फिलहाल मैं नॉर्मल ही रखता हूँ। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम पाथ की, जो पाथ आपने ली हुई है इससे रिलेटेड कितना ज्यादा गैप होना चाहिए। देखो मैं जितना ज्यादा कर रहा हूँ गैप उतना ज्यादा होता जा रहा है, साथ साथ रोटेट भी हो रहा है। मैं इसके अंदर से गैप खत्म करता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं भाई, गैप खत्म होना, ज्यादा ना हो, कम होना चाहिए। सही। अगर अंदर की तरफ करना चाहो तो इसको अंदर भी तरफ कर सकते हो। क्लियर? समझ आ रही है? गैप खत्म कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए था। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे ऑफसेट्स। ऑफसेट्स बेसिकली यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाता है कि आपको ये किस तरफ, लेफ्ट साइड पे हो, किस तरह राइट साइड पर हो, या आप इसको लेफ्ट साइड और राइट साइड की तरफ मूव कर सकते हो। वही काम जो मैं यहाँ से कर रहा था आप ऊपर से भी कर सकते हो। ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपके पास ऑप्शन है, इस पर बाद में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल इसको छोड़ दो, स्नैपिंग स्नैपिंग में मत जाओ। आपको राइटिंग स्टाइल का ऑप्शन दे रहा है कि कौन सा राइटिंग स्टाइल होना चाहिए, किस तरह का स्टाइल लेना चाह रहे हो, आपका साइज क्या हो, बोल्ड, इटैलिक, और वही कंट्रोल टी का ऑप्शन है जो हमने कल टेक्स्ट के रिलेटेड काम किया था। स्पेसिंग ज्यादा करनी है, कम करनी है, और सारा काम आप यहाँ से कर सकते हो। अब मुझे इस सर्कल की जरूरत नहीं है, ये सर्कल मुझे हटानी है तो खाली हेल्पिंग लाइन के लिए मैंने यूज किया था। अगर सर्कल चाहिए हो तो वेल गुड, यूज करो। सर्कल नहीं चाहिए तो इसको डिलीट करना है। मैं जाके सर्कल को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास सिलेक्शन में क्या क्या है, टेक्स्ट और सर्कल। अब मैंने सर्कल पे क्लिक किया, अगर मैं यहाँ पे डिलीट करूं तो सब कुछ डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पहले सर्कल को सिलेक्ट करो, सब कुछ सिलेक्ट हो गया। सर्कल को दोबारा सिलेक्ट करो। अब क्या सिलेक्ट हुआ, सिर्फ सर्कल इस दफा सिलेक्ट हुआ। तो अगर आपको सर्कल डिलीट करना हो तो आप यहाँ से सर्कल को डिलीट वगैरह कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हो? तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट में इस तरीके से काम कर सकते हो। अगर कोई जरूरी नहीं है
कि सर्कल ही हो, कोई भी डिजाइन, कोई भी पैटर्न, कोई भी शेप अगर आपको चाहिए हो तो आप यहाँ पर ले सकते हो अपने काम के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास टेक्स्ट है, सही है, कितना साइज हो, साइज थोड़ा बड़ा हो, और मैं अपनी मर्जी से इस दफा कोई भी लाइन लगा लेता हूँ और कोई भी शेप बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये शेप हो और इस शेप के मुताबिक मेरे पास ये टेक्स्ट होना चाहिए था, तो मैं इसको जाके अगर सिलेक्ट कर लूं, यहाँ पे टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट टू पाथ, और यहाँ पे बता दो कि भाई किस शेप के मुताबिक, इस शेप के मुताबिक होना चाहिए, तो मैं इसको इस तरीके से भी सेट कर सकता हूँ। बाद में लाइन नहीं चाहिए, लाइन को सिलेक्ट करके आप इसको डिलीट कर सकते हो। क्लियर हो? जरूरी नहीं है कि सिर्फ सर्कल ही होगा, कोई भी शेप जो आप खुद ड्रॉ करते हो उसके मुताबिक भी आप इसको सेट कर सकते हो, कोई मसला नहीं आएगा। इस पे क्लियर हो? ओके। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ। अक्सर हम लोगो बनाते हैं, इमेजिन करो ये एक, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक सर्कल की शेप, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसके ऊपर तो मुझे डालना आ गया, मैं बड़े आराम से डाल सकता हूँ, सही है। यहाँ पर मुझे कोई डिजाइन विजाइन कुछ करना था, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ, सही। साइज कितना हो, कौन सा स्टाइल हो, कौन सा स्टाइल ना हो, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। आप इसको उस तरह का टेक्स्ट वगैरह दे दो, मैं फॉर एग्जांपल ये देता हूँ, ठीक है। ये लेने के बाद साइज आपकी मर्जी है, ठीक। और मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट टू पाथ, कौन सा यहाँ पर मैं कहता हूँ ये हो, सही है, कितना सेट हो, यहाँ पर सेट हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हॉरिजॉन्टल आपको टाइप का दिखा रहा है, सही है, तो मैंने आपसे कहा कि आप इसको फ्लिप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के ऑप्शन है, आप इसको हॉरिजॉन्टल कर दो। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, एफ जो था वो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, यूं समझो कि ये वर्टिकल है अभी, तो यहाँ पे जाके इसको बता दो कि भाई वर्टिकल शेप सही हो जाए। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब अंदर नहीं हुआ, वो गैप खत्म हो गया, उसने अपनी सेटिंग सही की है ना, तो वो गैप खत्म हो गया। आपको जाके क्या करना है, आप यहाँ पे जाके इस डॉट को पकड़ के इसकी सेटिंग सेट कर दो कि भाई ये कहां पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्पेस नहीं है, तो स्पेसिंग का मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे कंट्रोल टी, ठीक है। ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपके पास कल जो हमने खोला था यहाँ पे बना बनाया पड़ा हुआ है, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे जाने के बाद हर वर्ड के दरमियान में जो गैप था आप उसको बता दो कि क्या हो, गैप ज्यादा हो जाए। क्लियर हो? तो ये इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। अगर आपको सर्कल्स की जरूरत हो तो वेल गुड, अगर सर्कल्स की जरूरत नहीं है तो सर्कल्स को आप डिलीट कर सकते हो। समझ आ रही है? तो यहाँ पर हमारे पास एक लोगो आता है स्टारबक्स का, तो उसमें एक प्रॉब्लम अक्सर स्टूडेंट को आती है कि कॉफी उनसे वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो नहीं करते, समझ रहे हो? तो वहां पर फिर उनको बहुत ज्यादा इश्यू आता है, वो कहते हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शन को हम किस तरीके से फ्लिप करेंगे या कुछ करेंगे, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से कॉफी लिखा हुआ नजर आ सकता है, कौन सा राइटिंग स्टाइल चाहिए कौन सा नहीं, तो इस तरीके से आप उसको सेट कर सकते हो। क्लियर? ओके। इसमें कोई मसला हो, सिर्फ हॉरिजॉन्टल को फ्लिप करना है और उसकी एडजस्टमेंट करनी है और इसमें गैप ज्यादा कर दे रहे हैं, दैट्स इट। किसी को कोई मसला हो अब, सही। अच्छा, अगर अभी भी कोई मसला हो, राइटिंग स्टाइल चेंज करना हो, बेशक अभी भी कर सकते हो, ठीक है। सारा कुछ ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, यहाँ पे सारा कुछ पड़ा हुआ है, सब कुछ हो सकता है। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। टेक्स्ट में कोई मसला तो नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे टेक्स्ट में ग्रेडियंट कलर्स करने होते फिर मैं क्या करता? अगर मुझे टेक्स्ट में ग्रेडियंट कलर्स करने होते फिर मैं क्या करता? राइट क्लिक, फिल पे जाऊंगा, ठीक है, इसके डबल फिल पे जाऊंगा और यहाँ पे ग्रेडियंट कलर्स का ऑप्शन मौजूद है, और यहाँ से जाके मुझे जितने इसमें ग्रेडियंट कलर्स डालने हैं मैं जाके अपनी मर्जी के इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डाल सकता हूँ कि कौन सा ग्रेडियंट कलर लेना चाह रहा हूँ कौन सा नहीं, ठीक है। आपको जो लेना हो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जाके जितने कलर्स बनाना चाहो बेशक बना सकते हो। ग्रेडियंट्स की समझ आइए। अगर आपको इसकी आउटलाइंस देनी है तो यहाँ पर जाके आप आउटलाइंस पे क्लिक कर दो। फॉर एग्जांपल मैं ब्लू कलर के आउटलाइंस देता हूँ, विड्थ कितनी होनी चाहिए आपको, सॉरी विड्थ, ठीक है। अगर आउटलाइन वगैरह देनी हो तो यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं, यहाँ पे जाके आप इसको जिस तरह के कलर्स देना चाहो, जितनी विड्थ वगैरह देना चाहो यहाँ पे जाके दे सकते हो। क्लियर हो? यहाँ से भी काम कर सकते हो या फिर यहाँ पे चले जाओ,
ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन है। यहाँ पर जाने के बाद ऊपर चले जाओ, ऊपर जाने के बाद आपके पास टेक्स्ट में आउटलाइंस का डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं कि भाई आपको यहाँ पे इसकी विड्थ वगैरह कितनी रखनी है कितनी नहीं, यहाँ से भी सेट कर सकते हो, डिपेंड आप पे करते हैं। क्लियर हो? टेक्स्ट में किसी को कोई मसला है? ओके भाई, अब आगे चलते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे टेक्स्ट में कोई पिक्चर डालनी हो फिर कैसे डालूंगा? पावर क्लिप करना, ये मेथड मत भूलना, ठीक है? अगर कोई भी पिक्चर उसके अंदर डालनी हो तो आप पावर क्लिप करोगे, ठीक है? ओके, मुश्किल काम हमारा खत्म हो गया, सही है। यहाँ तक टेक्स्ट तक हमारा जितना मुश्किल काम था, मतलब चीज बनती कैसे है वो हमने बना लिए, सही है। अब इसके बाद जितने ऑप्शंस है वो सिर्फ डिजाइनिंग से रिलेटेड है कि अब इसमें कलर्स वगैरह कैसे हो रहे हैं। यहाँ तक कोरल ड्रॉ में किसी को कोई मसला आ रहा हो, पेन टूल किसी को समझ ना आई हो, शेप टूल किसी को समझ ना आया हो, क्योंकि इस पूरे में ये दो टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेन और शेप्स। मेरे पास ये पैटर्न है, ठीक है, और मेरे पास एक टेक्स्ट है। बाकी ज्यादा अच्छा लगेगा कि सब कुछ कैपिटल ही होगा। और ये थोड़ा सा बोल्ड गए तो जिसमें जरा सब कुछ नजर आए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर जो है इसके अंदर पावर क्लिप हो जाए, इसमें जाके आप क्लिक कर दो तो ये पिक्चर आपको इस तरीके से नजर आएगी। खाली जाके क्या करो, इसको एडिट पावर क्लिप कर दो। आपको ये पिक्चर किस तरीके से चाहिए आप इसको डिसाइड कर दो कि ये पिक्चर मुझे किस तरीके से चाहिए, किस तरीके से नहीं, क्या हो क्या ना हो, कर लिया, ठीक है। अब राइट क्लिक करके फिनिश एडिटिंग दिस लेवल करो और यहाँ पर आपके पिक्चर में पावर क्लिप हुआ हुआ आपको नजर आ रहा होगा। क्लियर? मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ, मतलब मैं लिखता हूँ कोरल ड्रॉ, सही है। वर्ड लिखा। अब प्रॉब्लम ये है कि आप जब काम कर रहे होते तो आपको लगता है, आप कहते हो कि यार कितना अच्छा होता कि ये मैंने अलग अलग लिखा होता, कोरल को मैं अलग से सेटिंग करके देता और ड्रॉ को मैं अलग से सेटिंग करता, ज्यादा अच्छा होता, सही है। तो वहां पे मैंने आप लोगों को एक चीज बताई कि आप एक चीज को जबरदस्ती तोड़ देते हो। कंट्रोल के, यहाँ पे कंट्रोल के प्रेस करो, यहाँ पे ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब आपके दिमाग में आता है कि यार कितना अच्छा होता कि ये हर एक वर्ड अलग अलग होता, फिर क्या करूं? अब कंट्रोल के प्रेस करो, अब हर वर्ड अलग अलग हो गए, तो यहाँ पर इस तरीके से हर वर्ड को अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हो। समझ आ रही? तो कंट्रोल के आपका एक ऑप्शन देता है ब्रेक कर्व अपार्ट। और एक और बात, अगर आप एक टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है, टेक्स्ट लिखने के बाद शेप टूल पे जाते हो तो आपको ये कुछ इस तरीके के डॉट्स वगैरह नजर आते हैं। तो आप इस डॉट्स को पकड़ के भी अलग से सेटिंग वगैरह अगर करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। समझ आ रही? तो यहाँ से भी अगर आपको कुछ सेटिंग वेटिंग करनी पड़ जाए तो यहाँ से आप इस हर एक टेक्स्ट को पकड़ के कर सकते हो। क्लियर? तो ये एक छोटा सा टेक्स्ट टूल का काम। पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल डायमेंशन, ठीक है, यहाँ पे टूल डायमेंशंस टूल हमारे काम से रिलेटेड नहीं है। बेसिकली ये उनके लिए यूज होता है जो आर्किटेक्टिंग का काम करते हैं। अगर आप में से कोई आर्किटेक्ट हो तो आपको समझ आती रहेगी क्या हो रहा है क्या नहीं। बेसिकली उनका काम क्या होता है, वो कमरे की डिजाइनिंग करते हैं या फिर वो कमरे के वो बनाते हैं, स्केच सा बनाते हैं, हाँ उस तरह डायमेंशन वगैरह वो सारा कुछ करते हैं। तो उनको नापना होता है कि भाई ये रूम यहाँ से वहां तक कितना जा रहा है या ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो एक शेप यहाँ पर बनाते हैं और डायमेंशन अपना सेटिंग करके उसका हिसाब विसाब करके ये डायमेंशन यहाँ पर लेते हैं कि भाई आपको कौन सा एंगल पे डायमेंशन चाहिए, आपको यहाँ पे एंगल चाहिए या कुछ चाहिए, उसका डायमेंशन आपने, मैं यहाँ पे कोई भी डायमेंशन ले लेता हूँ और यहाँ पर बताता हूँ कि ये रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक कितने डायमेंशन में आ रहा है। फिर ये हिसाब किताब सारा उनका वो डेसिमल पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये फिर उनके किताब में आता है, हमारे समझ में नहीं है, हमारा ये चीज यूज में नहीं आता। क्लियर? ओके, फिलहाल हमें इससे कोई जरूरत नहीं है तो हम इस पे नहीं आते। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे ऑप्शन है कनेक्टर्स का। अब कनेक्टर्स हमारे काम में यूज नहीं होता, वो क्यों नहीं यूज होता कि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स का पता है ना,
सही है। फिजिक्स में क्या होता था कि हम लोग देखते थे कि एक सेल होता है, सही है। अब सेल के साथ फॉर एग्जांपल इमेजिन करो, मैं बल्ब नहीं ले रहा, इमेजिन करो कि ये एक बल्ब बना हुआ है, ये एक बल्ब है, ठीक है। अब ना मैं कोई फिजिक्स का टीचर हूं कि मैं मेरे आगे छोटे छोटे बच्चे बैठे होंगे, तो ये चीज उनको समझाने के लिए होती है कि मैं उनको अब समझाऊंगा कि भाई ये बच्चों ये देखो, ये सेल है, वो बल्ब है, और इसके साथ एक कनेक्टर या वायर बनी होगी। वो वायर कैसी होगी, ये कनेक्टर का हेल्प देता है। अब वो ये चीज ऑनलाइन सिखाने के लिए कि मैं उनको कहता कि देखो मैं यहाँ से तार, सेल से तार लूंगा, इसको कनेक्ट करूंगा, इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा। या फिर मैं उनको कहता हूँ कि ये कनेक्टर, मैं उनसे कहता हूँ कि ये कनेक्टर खराब है, ठीक है, मैं उनसे कहता हूँ कि यहाँ पर चले जाओ। यहाँ पे जाने के बाद ये दूसरा कनेक्टर लेता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये वाला कनेक्टर यहाँ से लो, कहां तक जाए, ये इस बल्ब के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं उनको बताऊंगा कि भाई ये वायर में ये बल्ब सॉरी जिधर लेकर जाऊंगा, ये कनेक्टर उसके साथ ज्वाइन रहेगा। अब मैं कोई ऑनलाइन क्लासेस ले नहीं रहा और समझाना मुझे कुछ होता नहीं है इस टाइप से रिलेटेड, तो मैं इसको यूज नहीं करता। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये लाइन में जेपीजी में कन्वर्ट कर दूं, ये पिक्चर जो है, तो क्या ये करेक्टर मूव करेगा? फिर नहीं करेगा। तो ये चीज मेरे काम से रिलेटेड नहीं है। हाँ, मुझे कुछ यूज करना होता है तो मैं यूज करता हूँ 2 पॉइंट लाइन्स, क्योंकि मुझे डायग्राम बनानी है, मुझे ये तारे वारे नहीं समझानी होती, और ना मेरे बच्चों को समझाना होता है कि बल्ब इधर मूव करूंगा तो ये होगा, इधर मूव करूंगा ये होगा। तो मैं सिर्फ 2 पॉइंट लाइन्स ले सकता हूँ, और इसमें अगर मुझे बहुत भी जरूरत पड़ी तो मैं इसमें नोट्स बनाकर उसकी सेटिंग कर सकता हूँ। क्लियर हो? तो ये चीज मेरे काम में यूज नहीं होती है। डायमेंशंस और कनेक्टर हमारे काम से रिलेटेड नहीं है, इसमें कोई मसला हो? ओके भाई। आगे हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पर ड्रॉप शेडो। ये बहुत आसान आसान से ऑप्शंस हैं। कोरल ड्रा बहुत थोड़ा सा रह गया, यूं समझ लो कि कुछ दिनों में कोरल ड्रा आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, सही है। ओके भाई, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो क्या होता है? क्या होता है? साया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट का एक शेडो इफेक्ट देना हो, सही है, तो आप यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के शेडो इफेक्ट्स भी डाल सकते हो। किस तरीके से? अगर आप यहाँ पे ड्रॉप शेडो पे चले जाओ, देखो शेडो डिपेंड करती है कि आप ऑब्जेक्ट के किस एंगल से शेप बना रहे हो। अगर मैं इसको ऊपर से पकड़ के यहाँ पर शेडो लूं तो यहाँ पर इस तरीके से शेडो बनेगा। अगर नीचे से पकड़ के लूं तो यहाँ पर इस तरीके से इफेक्ट आएगा। अगर मैं यहाँ से पकड़ूं, यहाँ से शेडो लूं, ठीक है, इसको ये पूरा पकड़ के यहां से खींचूं, तो आप नोटिस करो, देखो ये पूरा पीछे शेप बनी हुई आएगी। समझ रहे हो ना? तो जिस एंगल से आप इसका शेडो लोगे, आपको उस एंगल से ये शेडो इफेक्ट देगा। क्लियर? मैं ज्यादातर ये इस तरह का शेडो यूज करता हूं, ठीक है, डिपेंड आप पे करता है। और एट अ टाइम 1 शेडो ही प्रोवाइड होता है, उससे ज्यादा शेडोज आपको नहीं मिलते। दरमियान से ये लो सर, सही, दरमियान से आपको इस तरीके से शेडो मिलेगा। ओके, मर्जी आपकी कि आप किस एंगल से लेना चाहते हो, किस एंगल से नहीं। ओके, यहाँ पर उसके बाद आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपको ये पॉइंट कितना स्ट्रेच करना है, कितना कम करना है, किस एंगल पे रखना है, आपकी मर्जी है। आप इसको जिस एंगल पे रखना चाहो आप इस एंगल पे रख सकते हो। आपको दरमियान में एक लेवल सिस्टम मिल रहा है कि ये लेवल कितना ज्यादा होना चाहिए, ये लेवल कितना कम होना चाहिए। समझ आ रही है ना? तो ये सारा काम ये कर सकते हो। अगर आपको कलर चेंज करना है कि आप चाहते हो कि शेडो का कलर चेंज हो, यहाँ पर जाओ, कोई भी कलर पकड़ो, इसको कलर को पकड़ी रखो, ठीक है, सॉरी मैंने गलत, इस कलर को पकड़ी रखो, यहाँ पे मूव करो, मूव करके यहाँ पर लाकर इसके अंदर छोड़ दो, तो आपके उस शेडो का कलर चेंज हो सकता है। इस पे क्लियर हो? अब जरा ऊपर प्रॉपर्टीज में जाते हैं कि ऊपर प्रॉपर्टीज कौन कौन से मिल रही है। सबसे पहले मेरे पास ये ऑप्शन आता है, मेरे पास ऑप्शन आता है कि यहाँ पे ड्रॉप शेडो एंगल, कि इसका एंगल कौन सा हो। अगर आप जाके इसके एंगल को चेंज करोगे तो यहाँ पर इसका एंगल चेंज हो सकता है। वही काम जो मैं यहां से पकड़ के कर रहा था, सही है, आपको यहाँ पर अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है ड्रॉप सॉरी शेडो स्ट्रेच। अगर मैं यहां से जाके इसको स्ट्रेच करूं, सही है, ये स्ट्रेचिंग ले रहा है। अगर वही काम जो मैं यहां से इसको इस तरह पकड़ के कहा था, तो आपको अलग से ऑप्शन ऊपर से दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है शेडो फेड।
फेड क्या होता है कि जितना आगे जाता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंट या खत्म होता रहे, तो आपको फेड का ऑप्शन 0 है। अगर मैं इसको फुल 100 तक ले जाऊं तो ये जितना आगे तक जा रहे हैं देखो उतना ज्यादा लाइट होते होते खत्म हो रहा है। तो ये फेड का ऑप्शन होता है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप फेड को 0 रख सकते हो, तो आपको इस तरीके से इफेक्ट देगा, या फिर आप चाहते हो कि हल्का हल्का हो तो आप इसको लाइट सा इफेक्ट वगैरह डाल के दे सकते हो। इसमें समझ आइए। ओके, उसके बाद आपके पास ग्लास की शेप पे क्या काम करेगा, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाके इसकी ट्रांसपेरेंट को ज्यादा कर दो ये ज्यादा सॉलिड हो जाएगा, यहाँ पे इसको कम कर दो तो इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो वही काम जो मैं यहाँ पे इस लेवल से कर रहा था, ठीक है, सॉरी, सही है, जो इस तरह से कर रहा था वही काम आपको ऊपर से अलग से ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, कोरल ड्रॉ में आपके पास एक लीफ का ऑप्शन बना होता है, ठीक है, ये है फेदरिंग। हमने फोटोशॉप में एक दफा फेदरिंग का ऑप्शन पे काम किया था। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक पेज है और इसमें लग रहा है कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और एक कलर मैंने किया हुआ है, तो क्या इफेक्ट हुआ था उस पर, वो हल्का ब्लर हो गया था। बेसिकली अगर आपको स्मूथ एजेस चाहिए हो या वो ब्लर इफेक्ट हल्का से चाहिए हो तो फेदरिंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है कि कितना ज्यादा ब्लर हो, ठीक है, कितना ज्यादा स्मूथ हो और कितना ज्यादा सॉलिड हो। अगर इसको मैं फुल सॉलिड कर दूं तो इस तरीके से शेप मिल जाएगी आपको। अगर आपको इसको थोड़ा ज्यादा करना है तो आप इस तरीके से इसको थोड़ा ज्यादा कर सकते हो। इस पे क्लियर हो? ओके, उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन कुछ जाने पछाने लग रहे हैं। फोटोशॉप में हमने ब्लेंडिंग ऑप्शंस किए थे, क्या काम करते थे, कलर्स को ब्लेंड करते थे दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, सही है। अगर यहां पर मैं इसको ब्लेंड करूं तो कुछ इफेक्ट आएगा, पीछे कुछ है ब्लेंडिंग ऑप्शंस, पीछे कोई शेप होगी तो उसके ऊपर वो ब्लेंड करेंगे, इसके पीछे कुछ है तो क्या ब्लेंडिंग होगी, नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर जाके एक अलग से शेप बना लेता हूं ताकि ये समझा सकूं। कंट्रोल पेज डाउन, ठीक है, मैं जाके इसको वापस सेलेक्ट करता हूं, मैं इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे आता हूं। ओके, मल्टीपल है, मैं इसको चेंज करता हूँ कि भाई डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल सॉरी ऑप्शंस होने चाहिए कि आपको किस टाइप का मिले, सही है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको ट्राई करते रहना, देखते रहना कि किस टाइप का ऑप्शन आपको मिल रहा है किस टाइप का नहीं। वैसे इतना कोई खास कोरल ड्रॉ में इतना कोई खास काम नहीं करके देते, एक हल्का सा इफेक्ट दे रहे हैं। अगर चाहिए हो तो बेशक यूज करो, नहीं चाहिए तो मत यूज करो, वो आपकी मर्जी है। क्लियर हो? फिलहाल या इसको नॉर्मल रखो या फिर जिस पे है उसी पे रहने दो। लास्ट में ये क्रॉस का ऑप्शन है कि मतलब अगर आपको ड्रॉप शेडो नहीं चाहिए इसको कैंसिल कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? यस। तो आपका जो शेडो इफेक्ट था वो बड़े आराम से हट सकता है। अगर आपको मल्टीपल शेडोज बनाने हैं, अब आप चाहते हो कि यार मुझे 2-3 शेडोज बनाने, तो पहले तो बनता नहीं है, नहीं हो सकता। अगर आप बोथ बनाना चाहो, अगर आप चाहते हो कि यार नहीं भाई होना चाहिए था, तो फिर आप इसके साथ क्या कर सकते हो कि इसी के ऊपर इसकी कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट, सही है। और अब आप इस ऑब्जेक्ट का अलग से बना लो, अगर ये कॉपी हुआ है तो, नहीं कॉपी नहीं हुआ, ठीक है, इसके ऊपर एक अलग से शेप बनाओ, बना ली, ठीक है, इसका कलर कर दिया और कलर करने के बाद मैं अलग से इसको ड्रॉप शेडो अब यहाँ पर दे देता हूँ। तो जितने शेडोज फिर बनाना चाहो तो बड़े आराम से उस तरीके से इसकी शेडोज बना सकते हो। 2-3-4 अगर शेडोज लेना चाहो तो इस तरीके से आप ले सकते हो। इस पे क्लियर? इसमें किसी को कोई मसला हो? कंटूर समझा दूं? अच्छा, कंटूर बेसिकली यूज ना होने के बराबर है, सिर्फ आपको एक छोटा सा डिजाइन देता है, एक हल्का सा डिजाइन। डिजाइन क्या देता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर ये यूज नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शेप है, सही है, और इसको मैं चला जाता हूँ कि कंटूर करो। कंटूर का ऑप्शन क्या देता है कि आपको एक शेप देता है, किस तरीके से, आप बताओ ये शेप कहां तक चाहिए, यहां तक चाहिए। आपको इस तरीके की ये लेवल्स या पैटर्न्स दे देता है, आपको कितने लेवल्स चाहिए, आपको कितने कम लेवल चाहिए, तो आपको इस तरीके की लुक देता है। अगर कितना ज्यादा हो कितना कम हो, इस तरीके से एक शेप्स और शेडोज दे सकता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेफ्ट और राइट करना चाहो तो ये इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये किस जगह पे हो, सेंटर में हो, सही है। यहाँ पर ये इन साइड पर हो जो कि ऑलरेडी है, या फिर ये सारी शेप ये सारे पैटर्न बाहर की तरफ हो। मेरी शेप सही हो गई और ये पैटर्न और डिजाइन मुझे बाहर की तरफ मिल रहे हैं, मैं कहता हूँ नहीं भाई अंदर की तरफ ज्यादा अच्छे लग रहे थे। अंदर अगर आप नोटिस करो तो अंदर आपको किस तरह की लुक देते हैं, जैसे कि वो कोई कंटेनर कंटेनर सा नहीं होता,
अंधेरे कमरे में वहां जितना अंदर जाते रहोगे तो अंधेरा होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके की एक लुक देता है। यहाँ पर ये कितने कम लेयर्स हो, कितनी ज्यादा लेयर्स हो तो आप इसकी लेयर्स ज्यादा और कम भी कर सकते हो, ठीक है, यहां से भी। और यहाँ पर ये जो लेयर बनी हुई है ना, इनके दरमियान में जो मोटाई है ये कितनी ज्यादा हो तो आप यहाँ से इसकी विड्थ को ज्यादा भी कर सकते हो, कितना ज्यादा बड़ा हो कितना ज्यादा छोटा हो आप इसको सेट कर सकते हो। फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह रखता हूँ। क्लियर। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है कि भाई इसकी आउटलाइंस के कलर, आउटलाइंस के कलर आपको कौन से कलर के चाहिए, मैं जाके इसको बताया दूं कि आउटलाइंस के कलर मुझे कोई और चाहिए, तो ये सारों में आउटलाइन कलर चेंज हो जाएगा। फिलहाल ब्लैक अच्छा लग रहा था, आप चाहते हो कि इसके पीछे जो ब्लैक कलर है वो चेंज हो जाए, तो यहाँ पे जाके आप इसका कलर चेंज कर दो कि कौन सा कलर चाहिए, अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे सकते हो। क्लियर हो। अब ये यूज कहाँ होता है, नहीं भाई नहीं होता, समझ आ रही है। अगर आपको यहाँ से इसकी शेप वगैरह ज्यादा चेंज करनी हो, कुछ इस तरीके से डिजाइन विजाइन देने हो, तो ये आप इस तरीके से भी डिजाइन वगैरह दे सकते हो। काम क्या करता है, काम कुछ भी नहीं करता, दिखाए तुम कि किस तरह के डिजाइन इस पे बना सकते हो। कि आप अगर चले जाओ, एक पैटर्न दिखाता हूँ, इसके पीछे ये पैटर्न देख रहे हो, ठीक है। अगर आपको इस तरह की एक लुक सी चाहिए हो, ठीक है, ये पैटर्न देख रहे हो ना, मैं चाहता हूँ यार इस तरह का पैटर्न होना चाहिए था। अगर आपको इस तरह का पैटर्न वैटर्न चाहिए हो तो फिर आप यहाँ पर अपने काम में बना सकते हो। कि कौन सा कलर चाहिए, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे रेड होना चाहिए था, ठीक है, या ब्लैक होना चाहिए था, या जो भी आप लेना चाहो, ठीक है, ले सकते हो। क्लियर। ओके, अब यहाँ पे कंटोर कर दो कि भाई कंटोर कहाँ पर हो, मैं कहता हूँ कि चलो बाहर अंदर की तरफ हो, सही है। इसके अंदर कौन से कलर्स कौन से शेड हो वो आप अपनी, मैं कहता हूँ बाहर की तरफ हो, ठीक है। और ये कितना छोटा जाए कितना बड़ा जाए आप इसके साथ अपनी मर्जी की सेटिंग कर सकते हो। कौन से कलर चाहिए, मैं कहता हूँ कि मुझे ऑरेंज कलर का शेड चाहिए, या ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा लग रहा था, आप ब्लैक कलर ले सकते हो। अंदर की तरफ करना चाहो तो इसको अंदर की तरफ कर सकते हो। जिस तरह के शेड्स वगैरह लेना चाहो आप यहाँ पे जाके अपनी मर्जी से शेडिंग वगैरह कर सकते हो कि कौन सा कलर हो। मैं इसको बता देता हूँ कि ये इस तरीके से हो, तो जिस तरीके से लेना चाहो अपनी मर्जी है। क्लियर। जो भी करना चाहो, तो ये आपको एक हल्के फुल्के से इस तरीके के डिजाइन विजाइन देता है कि अगर आपको आउटलाइन हटानी है इसको सिलेक्ट करो, इसके आउटलाइन हटा दो, तो ये आपको इस तरीके के इफेक्ट दे देगा। क्लियर। ये चीज है इसमें। इनको अलग अलग कलर फिलहाल तो नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं इनको एक काम ये करूं कि इनको ब्रेक कर दूं, अब करो, समझ आ रही है। इनको अनग्रुप ऑब्जेक्ट, अब लगे रहो, ये अलग है ये अलग है, तो करते रहना फिर, सही है। इसको अलग से सिलेक्ट करो, इसको अलग दे दो, इसको अलग से सिलेक्ट करो, इसको अलग दे दो, इसको अलग से सिलेक्ट करो, इसको अलग दे दो, फिर लगे रहना, ब्रेक करके अनग्रुप कर दो। क्लियर। इसमें कोई क्वेश्चन हो, खाली एक छोटा मोटा सा डिजाइन सा देता है, पैटर्न सा दे रहा है। अगर आपको अपने काम के पीछे कोई पैटर्न वैटर्न लगाना हो तो बस, कोई मसला है। किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ ले, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू।